तो शुरुआत बच्चों से ही करते हैं, स्कूल ले जाते हैं आपको। मैं जब पहली बार स्कूल गया तो मुझे अंतर लगा मेरे बचपन में और अब वाले बचपन में। मेरा बचपन मतलब वो पत्रिका में बाल हंस की कविताएं, कहानियाँ, बहुत सारे खेल, नानी का घर वगैरह वगैरह। तो मैंने उसी पे लिखा है कि बच्चों के घुटनों का छिलना कम हो गया है, कि बच्चों के घुटनों का छिलना कम हो गया है, वो रंगों से सने चित्र बनाना कम हो गया है। और जब से स्कूल के बस्तों का भार बढ़ने लगा है, तब से कहानियों की किताबों का बिकना कम हो गया है। तो आगे आपको लेके जाता हूँ एक ठेठ गांव में। गांव कितना अच्छा नाम है, गांव। तो गांव के ऊपर मैंने कविता लिखी है जिसका टाइटल है पलायन। कि जब बच्चे रोजगार की तलाश में गांव से चले जाते हैं, पलायन कर जाते हैं नौकरी की तलाश में, तो वहाँ पे रह जाते हैं उनके अपने। तो वो क्या सोचते हैं उसके ऊपर मैंने लिखा है कि गांव हमारा वीरान हो गया जब शहर आबाद करते करते, कि गांव हमारा वीरान हो गया जब शहर आबाद करते करते, जब बेटे न छोड़ी गांव की गलियां, खेत और पहाड़ की दुनिया। अब हमारे खेत से निकलती है रेल और कट गए हमारे सारे इमली के पेड़। वो जो खेत का झूला था वो मैं घर ले आया हूँ। एक बूढ़ा सा व्यक्ति कह रहा है कि वो जो खेत का झूला था वो मैं घर ले आया हूँ और घर के आगे नीम पे टांग के घर को निहारे जा रहा हूँ। वो घर जो प्यार की नींव से बना था उसमें यादों के अलावा अब कुछ शेष नहीं। वो पंछी जिनको तुम दाना देती थी वो तुम्हें याद से ढूंढते हैं हर रोज़ कहीं। शाम होते ही ये गलियाँ सारी मौन ओढ़ लेती है। जब आंगन के सारे पंछी आँखों में सुबह लिए सो जाते हैं, तब मैं और घर भी सोने का बहाना बना लिया करते हैं। मैं चूल्हा लगाऊँ इतने में ढोलक आ जाता है। ढोलक गली का कुत्ता है। कि मैं चूल्हा लगाऊँ इतने में ढोलक आ जाता है। रात को मेरे खटिए के समीप ही सोता है, समझता है बातें, बड़ा समझदार सा बनता है। उस कुत्ते में मुझे एक इंसान सा दिखता है। याद है जब हमारा घर बड़ा चाव से सजता था, जब हम उसको गोबर से लीपा करते थे। आज दिवाली है पर घर में उतना कुछ काम नहीं। ये घर आजकल मुझे कुछ बूढ़ा सा लगता है। हमारा बेटा भी आता है कुछ महीनों में घर को और लाता है पोते और पोती को। आंगन के झूले पर खेलते हैं और मुझे दादू जैसा कुछ बोलते हैं। आज तुम होती तो बहुत खुश होती, शहरी बहू को गांव में घुमाती और इतराती। पर अब उनके जाने के बाद मैं फिर से बूढ़ा याद करने में बहुत व्यस्त रहता हूँ। यहीं पे समाप्त हो जाती है। तो होता क्या है, तो उसी के ऊपर मैंने जंग के ऊपर कविता लिखी है कि एक जंग एक दिन जब खत्म होगी, जब जीत का जश्न मनाया जाएगा, जब मर चुकी उम्मीदों को ढूंढ ढूंढ कफनों में डाला जाएगा, तब सवाल उठेगा केवल एक, क्या जंग टाली जा सकती थी। इसमें दो पक्ष है। एक पक्ष युद्ध के होने की बात कर रहा है और एक उसके जो हानि, जो लॉसेस है वो बता रहा है। तो दूसरा वाला पक्ष कहता है कि हाँ, जानता हूँ युद्ध दुनिया में शांति का हथियार कभी न था, मगर सत्य जब जब हुआ परेशा एक युद्ध महान हुआ था। हम फौलादी हिम्मत रखते हैं और युद्धों का इतिहास, मरने का हमको खौफ नहीं, ना हारने का इतिहास। तो दूसरा वाला पक्ष कहता है कि तलवारों के युद्धों की बातें अलग हुआ करती थी, अब तो तोप का गोला पहले निर्दोषों का खून चका करता है। और विरासत एक संस्कृति जब धरी जाती है कि युद्ध में सिर्फ इंसान नहीं मरते, हमारे घर में जो चिड़िया है वो मरती है, हमारी सांस्कृतिक जो धरोहर है वो तबाह हो जाती है। तो विरासत एक संस्कृति धरी जाएगी, कि विरासत एक संस्कृति जब धरी जाएगी, देश गुमनाम हो जाएगा और लौट के वापस उसी घर में कैसे दीवारों से खून धोया जाएगा। कि किसी का बेटा बम से मर जाएगा, उसको छोड़ के उसका बाप कैसे खुद को बचाकर दौड़ पाएगा। उन भूख से बिलखते बच्चों में कैसे भगवान देखा जाएगा। एक जंग एक दिन जब खत्म होगी, जब जीत का जश्न मनाया जाएगा, क्या शक्तिवीर बताने को इंसान को मारा जाएगा। प्राणी जगत की धरती जिसमें खींची रेखा तब देश बना, फिर इंसान ने जोड़े इंसान तब जाके कोई देश बना। पीढ़ियों की जुटी मेहनत तब जाके कोई शहर बना, और चिड़िया से पूछो कितने तिनके जोड़े थे तब जाके कोई घर बना। तुम अनाथ बच्चों को फिर से
तुम अनाथ बच्चों को फिर से इंसान बना सको तो युद्ध करो, और युद्ध करो जो तुम तुम्हारे गोलों से कह सको कि निर्दोषों से दूर हटो। युद्ध करो, युद्ध करो। एक जंग एक दिन जब खत्म होगी, जब जीत का जश्न मनाया जाएगा, तब सवाल उठेगा केवल एक, क्या जंग को टाला जा सकता था? थैंक यू वेरी मच।